आचार्य जी ये साल आगे बढ़ाइए। तुम आचार्य, उनके पिता हैं छवि जी के, जो उनके परिवारीजन हैं उन्हीं को आना है। ऐसे अपने मुख्यमंत्री के तहत की बेटी जी के माता जी हैं वो मंच पर आएंगी और माननीय आचार्य जी माननीय मुख्यमंत्री लेकर इनके साथ कोई सहयोगी आया है, सहयोगी हो तो उसको भेजना, इनको नहीं भेजना है। के परिवार से कोई आया, अनिल कपूर जी के यहां से परिवार का कोई आया है? ठीक है, हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा यह सम्मान का कार्यक्रम हो चुका है। इसी क्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार जो गांव घर वाला हमारा आरंभ करेंगे और हाथी के घर के लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी का पत्रक है उसके विमोचन के लिए मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि उत्तर प्रदेश द्वारा ये जो पत्रक हम लोगों ने छपाया है इसका विमोचन करने का कष्ट करें। घर घर कार्यकर्ता इसको लेकर के लाभार्थियों के घर घर जाएगा। आज उस पत्रक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मंचस्थ उप मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से मैं आग्रह करता हूं हमारे 8 उपलब्ध डालने का कष्ट करने का कष्ट मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र आग्रह संबोधित करने का कष्ट करें। मित्रों, प्रधानमंत्री नेतृत्व में विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश की 135 करोड़ जनता के मन में एक विश्वास भरा है।
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से वर्ष के केंद्र सरकार के श्री मोदी संचालित केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2014 में की अपने हाथों में ली थी। 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में सबका साथ, सबका विकास का जो एक मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया, उस मंत्र के अनुरूप केंद्र की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किया, आज वह देश की 135 करोड़ जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनी है। 2014 के पहले इस देश में सरकार के प्रति एक अविश्वास का सा वातावरण था। देश के विभिन्न में अलगाववाद, उग्रवाद बोल रहा था, अराजकता अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थी। गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस 35 के अंदर कहीं भी दे रहे थे। 2014 के प्रधानमंत्री सो करके है एक एक योजना न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि समाज जीवन में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त सहायक हो रहा है। विभिन्न सेक्टर्स में जो उपलब्धियां इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने हासिल की और केंद्र सरकार की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इसी के कुछ यानी बुलेट पॉइंट आपके सामने मैं प्रस्तुत इस पीसी के माध्यम से कर रहा हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 8 वर्ष सेवा, सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक अभूतपूर्व उपलब्धि है देश की आजादी के बाद की किसी भी सरकार का। इतनी गरीब योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने प्रोजेक्ट, अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए उनकी इनकम को दोगुना करने के प्रयास, युवाओं के रोजगार
और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के कार्यक्रम, मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास, ये सभी वे प्रयास हैं जिन्होंने पूरे भारत की तस्वीर को बदला है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिनकी बड़ी भूमिका है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ध्यान के रूप में एक के रूप में एक पूर्व क्रांति भी, यानी सरकारी खरीद फरोख्त हो सकता है। क्रांतिकारी में एक अभूतपूर्व उदाहरण भी, शासकीय योजनाओं में बंदर बांट रोकने के लिए आधार की उपयोगिता क्या हो सकती है, यह आज देखा जा सकता है। एक व्यक्ति की एक लग्जरियस आइटम नहीं बल्कि स्मार्टफोन व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन बन सकता है। के माध्यम से हम योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने को प्रभावी बना सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आज इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के यह जो अभियान चले हैं, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में देश के अंदर बनी हुई योजनाओं का लाभ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डबल इंजन से उसे सुगमता से प्रत्येक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। इसकी भी एक लघु झांकी आपके सामने इस पीसी के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मकान के से लगते और हर एक व्यक्ति के जीवन में ये नारे लगते थे, हर एक व्यक्ति के जीवन में कि तीन बुनियादी सुविधाएं बहुत आवश्यक हैं। लेकिन क्या मकान देने के सरकारों ने 2022 तक व्यक्ति जिसके सिर को ढकने के लिए उसे मकान का कार्य होगा, और यह कार्य सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 22 तक स्वीकारता है कि इसमें से 17,54,000 आवास अपने यहां स्वीकृत किए हैं। आवास योजना 2,55,00,000 आवास उपलब्ध हुए, तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 16,000 को एक एक आवास करवाने में अब तक हमें प्राप्त हुई। तो बहुत सारे जो आजादी के बाद भी विभिन्न योजना वंचित, इसमें मुसहर है, थारू, कोल है, इन जातियों लोगों ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना
लागू की और मुख्यमंत्री योजना में हम उत्तर प्रदेश के अंदर इन गरीब परिवारों को 1,08,652 परिवारों को भी एक एक आवास अतिरिक्त उपलब्ध करवा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ये केवल स्वच्छता का ये नारी गरिमा का प्रतीक भी बना और स्वच्छ क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो 66,90,000 व्यक्तिगत घरेलू का निर्माण पूरे देश, 6,42,000 सामुदायिक शौचालय शहरी क्षेत्र में बनाए गए। उत्तर प्रदेश में इसी दौरान 9 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 69,000 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश बने। ग्रामीण क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ। तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक गरीब परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाने में मदद की और ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे तो 57,000 ऐसे को समूह उन्हें रोज उपलब्ध करवाने में भी हम लोगों ने उसके माध्यम से मदद की, जिसमें एक सामुदायिक के संचालन के लिए अमृत योजना करोड़ नल कनेक्शन यानी इतने कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और साथ साथ 95 लाख सीवर के कनेक्शन भी पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी 60 अमृत योजना उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लागू और इसमें 121 पेयजल की स्कीम भी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। साथ साथ प्रदेश के अंदर सेवर और भी ऐसी परियोजनाओं को पूरा किया है जो अंदर किस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद। जल जीवन मिशन 24 तक योजना से आच्छादित करने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। देश के अंदर युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम लागू और उत्तर प्रदेश ने बिंद क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में जहां इस योजना को लागू किया है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2022 तक इन जनपदों के प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर तक पाइप पेयजल की स्कीम को हम लोग वहां क्रियान्वित कर देंगे। और इसके साथ ही द्वितीय चरण में 66 जनपदों के 33,000 ग्राम पंचायतों में भी इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने की कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना आजादी के बाद भी देश के अंदर लगभग 3 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था और हम सब आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर एक घर में विद्युत पहुंचाने का कार्य किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 1,41,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। समृद्ध किसान तो समृद्ध भारत, यानी समृद्ध भारत सपने को साकार कर सकता है और यह कार्य किसानों
मिले सम्मान के माध्यम से उसकी आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसका उदाहरण है। पहली बार आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना एमएसपी को प्राप्त हो, यह भी देखने को मिल रहा है। किसान निधि में लाभान्वित और उत्तर प्रदेश योजना से जी के कर कमलों से 2,55,00,000 किसानों को उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो चुका है और अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 47,397 करोड़ 48 लाख रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उपलब्ध हो चुका है। सॉयल हेल्थ कार्ड, सब इस बात को जानते हैं कि जो धरती माता हमें पूरी मानवता का पेट भरती है, उसके स्वास्थ्य के परीक्षण की कभी चिंता नहीं की गई। 2014 कार्ड की अनिवार्यता को लागू किया। देश के अंदर 23 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए और उत्तर प्रदेश के अंदर 3,76,00,000 सॉयल अन्नदाता किसानों न्यूनतम समर्थन अगर 15 के साथ में देखेंगे तो एमएसपी अंदर 43% एमएसपी में 39 उत्तर प्रदेश में अन्य से जो गेहूं क्रय इसके बदले में 40,159 का भुगतान दाता किसान किया गया और धान अन्नदाता किसानों से हुआ है, उसमें उन्हें 50,420 का भुगतान अन्नदाता किसानों के खाते डीबीटी के माध्यम से शासन ने सीधे भेजने का कार्य किया। किसान कार्ड में 1 करोड़ से अधिक नए आवेदन और 1 करोड़ क्रेडिट लाभान्वित। कृषि सिंचाई योजना की बात देखेंगे, पूरे देश के 57 से लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उत्तर प्रदेश बाढ़ की हमारी प्रदेश की परियोजना सहायक 30 बड़ी को प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष जो यानी 4 दशक से 5 लंबित पड़ी केंद्र और प्रदेश सरकार किया और इस दौरान उत्तर प्रदेश ने हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है उसका लाभ भी हमें प्रदेश के अंदर उपलब्ध। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में विगत 6 वर्षों के अंदर देश में 10 करोड़ 25 लाख से अधिक आवेदकों में से 1,20,000 से अधिक के दावे उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 46 लाख किसान हुए थे, उन्हें 3,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भी भुगतान उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में इस बात को देखा होगा। ग्रामीण क्षेत्र पंचायत की बने करने का अधिकार
तो मकान के बाद फिर वह परिवार अगर कमजोर है तो फिर से अपना मकान बनाने के लिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर ड्रोन सर्वे के माध्यम से ग्राम पंचायत की प्रस्ताव के साथ देश गांवों में 20,47,243 आवासीय अभिलेख यानी इसका मकान उसका अधिकार भी उसे उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश के अंदर किया है। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस फील्ड में आने वाले शासन के प्रयास और सामूहिकता का परिणाम क्या होता है, के अंदर हम लोगों ने इसको बहुत से महसूस किया है। विगत अंदर सेवा और प्रबंधन बना हुआ की स्थिति क्या थी? व्यक्ति दवा के लिए भटकता था, हॉस्पिटल की स्थिति बहुत कमजोर थी, जितने चिकित्सक में आबादी के हिसाब से चाहिए थे उस प्रकार की थी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना आयुष्मान भारत देश के अंदर लागू किया। देश के अंदर 10,70,00,000 गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना बीमा का कवर दिया गया। यानी 10,70,00,000 का मतलब आप कर सकते हैं कि सीधे सीधे 60 करोड़ लोग इस योजना से सीधे सीधे इसके अंदर। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 10 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ जोड़ा है, जिसमें आयुष्मान भारत के साथ ही मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है। और इस योजना का लाभ अब तक देश के अंदर 3,28,00,000 से अधिक लोगों ने इसके माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त की है। तो उत्तर प्रदेश में 8,43,000 परिवार इस योजना से अब तक सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने पंजीकृत इस योजना के साथ जोड़ा है, उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया है। एम्स और मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति अगर हम देखेंगे, 2014 के पहले देश के अंदर केवल 7 एम्स थे और 2022 में 8 वर्ष में इनकी है। 2014 में 596 हो गई है। और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो 1947 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। 2017 से 2022 के बीच हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य
सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। 2 एम्स संचालित हो चुके हैं, गोरखपुर और रायबरेली में। कोविड प्रबंधन में देश के अंदर लगभग 200 करोड़ कोविड की डोजेस, उत्तर प्रदेश में 32,70,000 कोविड वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, जब कोविड ने दस्तक दी थी तब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आरटीपीसीआर की लैब नहीं थी। आज हमारे पास 209 आरटीपीसीआर की लैब हमारे पास स्थापित हो चुकी है, जिसके माध्यम से हम लोग 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्रदेश के अंदर ही आरटीपीसीआर के टेस्ट कोविड के हम पर डे कर करोड़ 31 लाख बच्चे तथा 1 करोड़ 8 लाख गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम और द्वितीय चरण में कुल 25,800 पूर्वक कार्यक्रम को भी प्रदेश के अंदर लागू किया गया। गरीबों और वंचितों की अगर हम बात करें, कालखंड में गरीब के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्य शासन ने भी 15 करोड़ साथ जोड़ने का हुआ है। दिव्यांगजनों के कल्याण के गए प्रयासों, चाहे उन्हें शिक्षा में या सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था का लाभ, दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर के 21 किया और दिव्यांगजन के लिए सरकारी नौकरियों में 3% करके 4 सुनिश्चित अन्य जो भी पेंशन की स्कीम थी, इन सभी में 300 रुपए की मासिक मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ा करके 1,000 रुपए मासिक करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। पीएम स्वनिधि योजना, आजादी के बाद पहली बार स्ट्रीट वेंडर के कल्याण के लिए किसी सरकार ने कोई कार्य योजना प्रारंभ की और स्ट्रीट वेंडर की इस योजना में देश के अंदर 31,90,000 पटरी व्यवसायी, रेडी ठेला इस योजना से लाभान्वित 21 ऋण के रूप के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। योजना जिसने अवलंबन अग्रसर किया है। देश के अंदर 45 करोड़ परिवार इस योजना के साथ जुड़े हैं, उनके बैंक अकाउंट खोले गए और उत्तर प्रदेश के अंदर 7 करोड़ की संख्या भारत में नारी सशक्त सकता है। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन,
मातृवंदना योजना, तो में किया गैर कानूनी घोषित करना, बनाना, 1,50,00,000 ये सभी दो क्षेत्र योजना राज्य सरकार ने इस बात कि हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार को होली फ्री में रसोई जननी और बच्चे की देखभाल प्रदान की जाती है। 49,71,000 महिला पात्र लाभार्थियों को इस योजना के 1 करोड़ रुपए का प्रदेश किया है। इसके साथ ही प्रदेश के लिए बड़े कार्यक्रम को में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, सामूहिक विवाह की योजना भी है और जो सफल इसके अंदर इन योजनाओं को हम लोग हमारी युवा ऊर्जा और प्रतिभा को कैसे उसके मंच दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को देश के अंदर से लागू किया है कि 34 वर्ष के बाद देश अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर पाया। कोविड कालखंड में भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,34,00,000 युवा अब तक देश के अंदर प्रशिक्षित हुए हैं और तकनीकी और उच्च शिक्षा के संस्थान देश के अंदर 2017 में आईआईटी 22 में बढ़कर के 23 हुई है। 2040 9 ट्रिपल आईटी के साथ 25 संचालन हो रहा है। इस अवधि में आईआईएम की संख्या के अंदर परिवर्तन के साथ मजबूत इन सभी सुविधाओं का लाभ बेहतर तरीके से यहां पर लिया है और हमारा युवा कोविड देश
को दे सकें, इसीलिए प्रदेश सरकार वर्तमान में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा से आच्छादित कर रहा है, जिसमें 12.5 लाख युवाओं को अब तक इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध, 61 लाख और 60 लाख से रोजगार के साथ जोड़ने का भी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने सफलतापूर्वक लागू किया है। अंदर खेलो इंडिया खेल करने के लिए पूरे देश के अंदर बृहद अभियान चले हैं। का अभियान हर ग्राम खेल का मैदान, ओपन जिम के निर्माण, मिनी स्टेडियम के निर्माण और अन्य के साथ साथ प्रोत्साहन करने के लिए अन्य के कार्यक्रमों को जहां लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर भी लोगों ने मेरठ में प्रारंभ कर दिया और इसका कार्य भी हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मित्रों, देश व्यवस्था को भी इस दौरान एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हुई हैं। तो वर्ष 2022 में 8.2% की अनुमानित विकास दर जो भारत की यानी दुनिया में अर्थव्यवस्था 17 को पूरे भारत को एक बाजार में परिवर्तित कर दिया है। वन नेशन वन टैक्स की इस अवधारणा को भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में बताते हुए प्रसन्नता है कि करोड़ का भी कर जीएसटी को इस रूप में हम लोगों ने, अगर हम प्रदेश की बात 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद हम लोगों ने प्रदेश में जीएसटी और वैट के माध्यम से अपने राजस्व को लगभग दोगुना करने एमएसएमई सेक्टर के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक कदम उठाए हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से इस योजना में अब तक 18 करोड़ 60 लाख करोड़ रुपए के 34.43 करोड़ ऋण भी आवंटित किए गए हैं। प्रदेश ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 1.3 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित हुए हैं। एमएसएमई सेक्टर में ओडीओपी की योजना, वन डिस्ट्रिक्ट की योजना और अन्य तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं, हम लोगों ने जिसमें रिफॉर्म किए हैं कि अगर कोई अपनी एमएसएमई यूनिट स्टेट में लागू करना चाहता है, लगाना चाहता है, तो 72 घंटे में उद्योग की स्थापना करने की अनुमति दे करके 1000 दिनों तक वह व्यक्ति बिना किसी एनओसी उद्यम को करके उसका संचालन कर सकता है। वह अपने इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर लागू करके जो तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार थे उस पर भी प्रभावी अंकुश लगा है और हम सब जानते हैं कि इससे देश के अंदर भारी बचत हुई है। 2.22 लाख करोड़ रुपए का भारी बचत इसके माध्यम से जहां देश के अंदर हुआ है, तो प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने अलग अलग फील्ड में इससे काफी बचत की है।
21-22 में भारत निर्यात 676.2 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34.5 अधिक। और अगर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने विगत वर्ष के अंदर 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के अब 1,56,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश कर रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट के माध्यम से करने की एक व्यवस्था दी गई है और देश के अंदर अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद फरोख्त इस जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है। तो उत्तर 20 करोड़ रुपए का क्रय स्थान यूनिकॉर्न बना है। स्टार्टअप इंडिया के तहत 7 लाख से अधिक रोजगार पदों में मान्यता दी गई है। तो 2020 में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति हम स्टार्टअप फंड भी हम लोगों ने प्रदेश में स्थापित किया है। पंजीकृत मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स हैं और 2 उत्कृष्टता केंद्र भी लखनऊ और कानपुर में हम लोगों ने स्थापित किए हैं। प्रदेश की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी की दर है, 2016 में 18% थी, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया CMI के जो ताजा आंकड़े हैं उसके अनुसार 2016 में 18% के सापेक्ष अप्रैल 2022 में घट करके 2.9% ही रह गया है। प्रदेश ने कोरोना कालखंड के दौरान भी जो कानून स्थिति थी इसमें क्या इसमें 60 के निवेश प्रस्तावों को भी क्रियान्वित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। सिंगल विंडो सिस्टम यानी व्यापार की सुगमता के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विंडो सिस्टम की उपयोग से हो सकती है। प्रधानमंत्री ने और निवेशकों के मार्गदर्शन के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम देश के अंदर लागू हुआ है। 32 केंद्रीय विभागों और 16 राज्यों विभिन्न जो के लिए इसमें किया जा सकता है। 7 व्यापार कानून भारत ने समाप्त किए हैं। औद्योगिक गलियारों भी इस सानिध्य में हो रहे हैं और देश के सिंगल पोर्टल को में प्रदेश के अंदर विकसित किया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर इन्वेस्टर समिट में इसका शुभारंभ भी किया। इसमें पोर्टल में 349 सेवाओं को जोड़ा गया है। 29 विभाग और 348 से अधिक सेवाएं इसमें हम लोग इस समय उपलब्ध करवा रहे हैं और प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यानी व्यवसाय की सुगमता में 2016 में जो हमारी रैंकिंग 14वें स्थान पर थी, अब वह नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। मित्रों, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए PM गति शक्ति की योजना बुनियादी
योजनाओं रियल टाइम मॉनिटरिंग का एक बहुत अच्छा सिस्टम वर्तमान में भारत सरकार ने उपलब्ध करवाया है और प्रदेश में हम लोगों ने प्रधानमंत्री